अरे यार मिक्की, बेब्स ने तो चकते फट्टे यार। मतलब तेरी ब्रह्म मुहूर्त वाली फिलॉसफी एक्चुअली काम कर गई, यू नो। सब कुछ ठीक हो गया अर्ली मॉर्निंग। अरे यार क्या सुनाया बेब्स ने, लवली। मतलब ऑब्वियसली बुआ है वो मेरी, लेकिन बेब्स टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। उसने एटलीस्ट स्टैंड तो लिया। मुझे अच्छा लगा यार। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मिनी एक बात पूछूं? बोलना। सच बताएगी? बेब्स ने ये सब खुद से किया या तूने प्रॉम्प्ट किया था? मतलब तू कहती थी ना तू टीचर है तो बेब्स खिलाड़ी है। हाँ। मतलब वो तेरी स्टूडेंट हुई, राइट? पहली बार देखा है यार, टीचर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में चीटिंग करते हुए हेल्प कर रही है और खुश हो रही है कि स्टूडेंट पास हो गया। नाइस। तू ना मिकी कुछ भी बोलता है। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया उसने। पहले ही बता दो। एक सेकंड रुक। हाँ, लेट मी टेल यू। एंड तू ना कुछ नहीं समझता है मिकी। यार मेरी बेब्स ना इमोशनल है, यू नो, सॉफ्ट है, थोड़ी सी सेंटिमेंटल टाइप्स। वल्नरेबल समझता है? वल्नरेबल है। और तू भी तो है। क्या? वही सब जो बेब्स है, इमोशनल, वल्नरेबल। प्रॉब्लम पता है क्या है मिनी? तू अभी तक समझी नहीं है। फिर वही बकवास। हद है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी बेब्स को कोई ऐसा चाहिए, यू नो, कोई कंपेनियन चाहिए जो उसके साथ रहे हमेशा। मतलब बस उसके पीछे खड़ा रहे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए। अगर वो कहीं भी लड़खड़ाए तो वो हो उसे पकड़ने के लिए, यू नो। एक तो तू ना कुछ समझता नहीं है कि तू ना रहने दे फालतू। लड़खड़ा तू भी सकती है, सपोर्ट तुझे भी चाहिए। रहने दे। एक तो तू पहेलियों में बात करता है, मुझे समझ नहीं आता। फालतू में ऐसे क्या कर रहा है? मिनी द माउस, मान जा मेरी बात। मेरी एडवाइसेस सुनेगी ना तो क्लियर रहेगी लाइफ में। अपनी एडवाइसेस ना अपने पास रख, ठीक है? रहने दे, अभी तू बिजी है। किसी दिन जब फ्री होगी ना फिर बैठ के बात करेंगे। तेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना सब सुलझाएंगे। मैं तो फ्री तू अब भी बता, अब ही सॉल्व कर। बोल, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल। देख मिनी, अभी जो बेब्स कर रही है ना वो तेरे कहने पे कर रही है। ये शायद बाद में वो रिट्रैक्ट कर सकती है, या शायद इस डिसीजन का वो बाद में रिग्रेट कर सकती है। उनकी डिसीजंस खुद लेने दे यार। तू नहीं बता सकती, हनुमान सर नहीं बता सकते, इनफैक्ट नोबडी यार। क्या ऐसे क्या देख रही है? कोई ज्ञानी थोड़ी हूं मैं यार। क्या है ना, एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी क्लास में पढ़ी थी तो शेप थी। इम्प्रेसिव ना? हुई ना? इम्प्रेस हुई ना? चुप। वैसे बड़ी बातें हो रही होंगी ना वहाँ पे मेरे बारे में, मेरे जाने के बाद। लवली को बहुत बुरा लगा होगा ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है नैमी? मैं जानती हूँ लवली को ना बहुत बुरा लगा होगा। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं सब बोल सकती हूँ उसे, है ना? बुरा तो लगा है। फिर तो उसने बहुत रोना धोना किया होगा, बहुत शिकायतें लगाई होंगी मेरे लिए। सबको ये बोला होगा ना उसने कि ये है बबीता भाभी, ये है उनका असली रूप, और हम उन्हें पता नहीं क्या समझते थे। बोला होगा ना ऐसा। और पीची को भी बहुत बुरा लगा होगा ना।
खून का जो रिश्ता है। पापा जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में। कुछ कहा क्या पापा जी ने? वो क्या कह बोल रहे हैं ये उनकी अपनी दिक्कत है। तू अपना दिल क्यों जरा रही है अल्लाह मारी। बर्तनों के अंबार से नीचे का एक गिलास खींच लो, अरे तो ऊपर के बर्तन तो खिसकेंगे ही। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ जाता वहां पे, मैं 2 दिन और रुक जाती तो अच्छा ही होता ना। क्या सबको तो मेरी बुराई करने का मौका मिल जाएगा ना। सब यही बोलेंगे कि ऐसे तो बड़ी सेवा करती रही, पर जब झूठ था, दिखावा था, छलावा था। देखना नहीं भी 1 मिनट ही लगेगा सबको मेरी 17 साल की सेवा भूल जाने में। अचानक से ना बबीता बहुत बुरी हो जाएगी। आदर्श बहू नहीं, बुरी बहू। मेरी गलती है। क्या जरूरत है मुझे मिनी की बातों में आने की। अब उसे क्या पता कि दुनियादारी में कितना संभल संभल के चलना पड़ता है। किसी को कुछ भी कहने से पहले ना लाख बार सोचना पड़ता है कि उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब लोग तो मुझे यही कहेंगे ना कि नहीं, मतलब दोबारा शादी हो रही है तो बड़ी अकड़ आ गई बबीता में, संस्कार भूल गई है, पता नहीं क्या। तुझे बुरा किस बात का लग रहा है बबीता? लवली को दुख होगा या तेरे सास ससुर तेरे बारे में गलत समझेंगे? एक ही तो बात है ना नैन भी। नहीं, एक बात नहीं है। अरे तू खुद सोच के देखना, ये तेरे अपने झूठ है। एक झूठ पे दूसरे झूठ का मुलम्मा चढ़ा रखा है और झूठ की इतनी परतें चढ़ चुकी है कि तू खुद ही अपने झूठों को सच मान बैठी है। और हाँ, मिनी को दोष मत दे। अरे उसके लिए तो वही सच है ना जो उसकी मां के लिए सच है। हाँ, इसीलिए तो कहती है कि अगर तुझे वहां रहना बुरा लग रहा है तो कह दे, लड़ ले, झगड़ ले लवली से। मगर उस बेचारी को क्या मालूम कि लड़ना तुझे लवली से नहीं है, खुद से है। कोई झूठ नहीं बोला मैंने अपने आप से, नहीं भी। और मैं आपकी बात क्यों मानूं हर बार? आप है ना कभी कभी कुछ भी बोल देती हैं। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे ऐसे जी जला के क्यों बैठी हुई है? छोड़, अरे आज शाम को तेरी मेहंदी की रस्म है ना। हाँ, दिल छोटा मत कर, हंस दे पगली। हाँ, अरे तू दुल्हन है, दुल्हन। और दुल्हन ऐसी उदास तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, चल मुस्कुरा दे। हाँ।
उससे माँ की मैंने लवली को बहुत कुछ बोल तो दिया, पर अगर वो मेहंदी की रस्मों में नहीं आए ना तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि बबीता नए रिश्ते में ऐसे उलझी कि पुराने रिश्तों को संभाल ही नहीं पाई। देख, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो जाके मना ले लवली को। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों में पहली बार ही झगड़ा हुआ होगा। ऐसे ही इन्हें भी पहली बार ही मैंने उससे कुछ सुना है। इसके पहले मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे जाऊं। अरे आज तेरा मेहंदी संगीत का फंक्शन है, अगर आज ऐसे मन मार के रहेगी तो कैसे चलेगा। यार लवली बुआ प्लीज आ जाओ ना यार, छोड़ दो जिद यार, आ जाओ मेहंदी की रस्म में। ऐसा भी क्या हो गया यार? ऐसा भी क्या हो गया मेरी? जितनी भाभी ने मुझे चली कटी सुनाई है ना, मेरा तो मन ही भर गया। अब ना होगा हमसे ये फंक्शन। सुखी जी, मैं आपको बोल रही हूँ दुबई की रिटर्न टिकट कराओ अभी की अभी। अरे लवली जी, हमें नहीं रहना यहाँ पे। कितनी कमली थी ना मैं, दौड़ी चली आई, सोचा भाभी की शादी है मिनी से मिलूंगी, बट देख लिया सबका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से देख लिया मैंने यहाँ पे। यार बीची आप समझाओ ना प्लीज लवली बुआ को। मिनी, मैं बबीता का गुस्सा समझती हूँ और कहीं ना कहीं वो सही भी है। मैं जानती हूँ कि बबीता ने अपने मन में इतने सालों गुस्सा दबा के रखा था, सब समझती हूँ, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना। किसी और वक्त निकाल लेती अपने मन का गुबार। कितने खुश थे ना हम उसकी शादी में। एक सेकंड बीची, बेब्स की छोटी सी बात बुरी लग गई आपको? चुप गई कि अब आपसे कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी? और बेब्स ने भी तो कितनी बार सुना है ना लवली बुआ से, उसने तो अपने मन को समझा लिया। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की बातें हैं, ठीक है छोड़ दे बबीता, पिट्टी पा भूल जा। क्यों ध्यान दे रही है? मन से मत लगा, जी से ना लगा। एंड उसने हर बार अपने मन को समझाया है और हर बार वो आपकी खुशियों में शामिल भी हुई है लवली बुआ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो इतनी बड़ी है। आप इतने बड़े हो, बाकी सब कुछ भी नहीं, बाकी सब छोटे हैं। प्लीज यार लवली बुआ ऐसे मत करो ना यार, मेरी बेब्स की शादी है। आज मेरी बेब्स की संगीत की रस्म है। नहीं आप लोग प्लीज, मैं बहुत रिस्पेक्ट से इनवाइट कर रही हूँ आप सब लोगों को। आप लोग आओ प्लीज, मेरी बेब्स की खुशियों में शामिल हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना मैं सोचूंगी कि आपको अपनी मिन्नी की परवाह नहीं है। दादू आप जानते हो ना, मैं चाहती थी मेरी बेब्स की शादी एकदम परफेक्ट हो, गुस्सा नाराजगी को सब कुछ एकदम साइड पे हो। लेकिन अगर आप लोगों से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों की ईगो इतनी बड़ी है, तो I'm gonna miss you all. लेकिन मैं अपनी बेब्स की शादी, अपनी माँ की शादी फिर भी धूमधाम से करूंगी। थैंक यू। मिनी। शमी जी, प्लीज पापा जी प्लीज, अब नहीं। अब आप भाभी की ना बिल्कुल तरफदारी मत करना। मैं तुझसे नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ लवली। शमी जी, अपना गुस्सा एक तरफ रखकर, इस लवली की टुनक एक तरफ रखकर, क्या हम मिनी की बेब्स की शादी में शरीक नहीं हो सकते? अरे इतने छोटे दिल के हो गए हैं क्या हम लोग? बेब्स रेडी हो गई? हाँ देख,
हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। हाय नजर ना लग जाए से, है ना? की होया दीदी, आज आपके चेहरे पे पहले जैसी हंसी क्यों नहीं है? खुश नहीं हो क्या आप? खुश कैसे होंगी? जब तक मैं नहीं आऊंगी। क्यों भाभी? भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी, ननन भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं लड़ती थी तो आज आपने लड़ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ। वैसे भाभी आज ना बहुत ही प्यारे लग रहे हो, सीरियसली। वाह मिनी, ये देख तो, ये कितना सुंदर है। प्लीज आज के लिए मैं पहन लूं इसे। आई प्रॉमिस, सिर्फ एक दिन के लिए प्लीज। हाँ हाँ लूट लो, सब कुछ लूट लो, सब कुछ आप ही का तो है लवली बुआ। थैंक यू। बबीता, तू इसकी बातों पर मत जाना। ये तो बस ऐसी ही है। बस तू खुश रहे हमेशा। तू खुश रहेगी ना तो हमें लगेगा कि हम गंगा नहा लिए। लो जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि दीदी लवली को लेकर इतनी इमोशनल है। हाय, मुझे तो पता है कि बबीता भाभी मुझे बहुत ही मिस करती है ना? बबीता भाभी आइए ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी चूज करती हूँ। तेरे लिए सब कुछ। तू तो हमारी जान है ना।
यार मुझे तो बचपन से ही मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। सूख गई ना ये? निकाले? हाँ। नाइफ लेकर आती हूँ। मिनी, ये तो बड़े हल्के रंग की रची है, गाढ़ी बिल्कुल नहीं रची है मेहंदी। ये पेप्स हल्का रंग आया है लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा है, ट्रस्ट मी। बिल्कुल नहीं अच्छे से रची है मिनी। तुझे पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं है। रिमेम्बर बीजी कहती थी कि सरसों का तेल लगा के पूरा दिन फिर पानी में हाथ नहीं डालना, ऐसा कुछ वो कर लेते ना, फिर शाम तक गाढ़ी हो जाएगी मेहंदी। ठीक है तो खुश रहे, ओके? हो जाएगा। हल्के रंग की मेहंदी का मतलब समझती है तू मिनी? मतलब तेरे हनुमान अंकल मुझसे कब प्यार करेंगे? डोंट बी सुपरस्टिशियस यार बेब्स। हल्का गाढ़ा कम प्यार ज्यादा प्यार डजंट मैटर यार। आई एम सीरियस। देख हल्की मेहंदी का बस ये मतलब है कि शायद वो मेहंदी की क्वालिटी अच्छी ना हो, उसे रंग ना छोड़ पाई हो। पता है मिनी, तेरे पापा जी से जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी ऐसी मेहंदी रची थी, एकदम हल्की हल्की पीली पीली सी। तूने अच्छी क्वालिटी की मेहंदी क्यों नहीं मंगवाई? बेब्स मुझे क्या पता था। नहीं तो मेहंदी वाली को किसने अरेंज किया? तूने अरेंज किया ना, तो तुझे पता होना चाहिए था ना उसकी क्वालिटी कैसी है, मेहंदी कैसी रखी है उसने। तुझे नहीं पता वो दुल्हन की मेहंदी ना गाढ़ी होनी चाहिए। अब सब जनानी आकर मुझे ही ताने मारेगी। बचपना ही है जिस वजह से ऐसे कर रही है। बचपन में ऐसी गांठें लग जाती है मन में। अच्छा मेरी प्यारी बेब्स, चल इधर ला, दिखा मैं क्या कर सकती हूँ। रहने दे मिनी, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। छोड़ तू। बेब्स मेरी प्यारी सी बेब्स, तुम क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही है यार? मैं कोई बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ मिनी। और तू हंस मत। तू क्यों हंस रही है? तुझे तो बस सारा हर चीज में मजाक ही सूझता रहता है। हो जाएगा यार बेब्स, मैं बोल रही हूँ मेहंदी वाले को वापस बुला लेते हैं, वापस मेहंदी लगवा लेते हैं, वो गाड़ी हो जाएगी। ऐसे मत करना यार। मिनी बेटा, देख तेरा लहंगा भी आ गया। हाँ हो गया? जी हो गया। ये आपकी मम्मी की शादी का लहंगा फिट होकर आ गया। ठीक है, थैंक यू। कुछ ऑल्ट्रेशंस होंगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ, और चाय वगैरह कुछ पिएंगे आप? शुक्रिया शुक्रिया। पक्का? और बेब्स ये देख देख, तेरी शादी का लहंगा भी आ गया। अब ना आई जस्ट वांट तो एक बार इसे ट्राई कर ले, ताकि हमें पता चल जाएगा कोई भी ऑल्ट्रेशंस वगैरह हो, क्योंकि कल तेरी शादी है ना फिर। मिनी रहने दे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है मेरी प्यारी सी बेब्स का? मन तो होना पड़ेगा ना, कल शादी है तेरी, मेरी माँ की शादी है। चल यार बेब्स, बस ट्राई कर ले एक बार। देख कितना प्यारा बना है, ऐसे ही बनाया जैसे तूने सेलेक्ट किया था। सी ये रहा, सो प्रिटी, बहुत सूट करेगा तुझ पे ये। चल चल ट्राई कर लेना बेब्स, प्लीज प्लीज बेब्स, स्माइल। अरे आराम से, कोई हेल्प चाहिए होगी बुला लेना। बेब्स दरवाजा खोल, मैं हूँ। मिनी धक्का लगा के आ जा तू। हाय बेब्स, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह। क्या ऐश्वर्या राय की तरह लग रही हूँ? क्या है ये? बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा कैटलॉग में था लहंगा। कैसा बनाया है ये? अच्छा दिखा।
वैसा ही तो है बेब्स, बट क्या वैसे ही मिनी, देख नीचे देख, गोटे कैसे लगाए मोटे मोटे से। मैंने तेरे सामने ही बोला था ना टेलर को कि इसमें कम से कम 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, उसने 4-4 इंच का डिस्टेंस लगा दिया, इतने मोटे मोटे गोल्डन कलर का गोटा लगा दिया। देख कैसा लग रहा है। दिखा किसी करेक्ट बोल रही है। बट बेब्स वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब उतना बुरा भी नहीं लग रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीरियसली कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, सूट कर रहा है तुझ पे नहीं? हाँ वैसे तो ठीक ही बोल रही है, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा ना। ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड है? नहीं ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। बेब्स तू चाहती है गोटा पट्टी 2 इंच के डिस्टेंस पर हो तो ठीक है ना, हो जाएगा। इसमें क्या लोड लेने वाली बात है? मास्टर जी नीचे है तो फटाफट मुझे चेंज करके दे दे, मैं फटाफट नीचे करवा ले आती हूँ। अरे नहीं मिनी, तू क्यों बार बार परेशान होगी? वैसे इतना कुछ कर रही है तू, रहने दे, मतलब मैं चला लूंगी ना। और वैसे तू ठीक ही कह रही है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। नो बेब्स, ठीक नहीं, अच्छा होना चाहिए, तेरी पसंद का होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? मैंने तुझे बोला था ना कि शादी में सब कुछ तेरे मन का होगा, प्रॉमिस किया था ना मैंने तुझे। चल अपना मूड खराब मत कर, फटाफट चेंज करके दे दे, मैं फटाफट नीचे से करवा लाती हूँ, वरना उनकी शॉप वगैरह भी बंद हो जाएगी फिर। हाँ दे देना, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। और ऐसे ना छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब ना किया कर मेरी जान, ठीक है? चल क्या अब क्या हुआ बेब्स? ये सब मुझे तेरे लिए करना चाहिए। और है मिनी, मैं तो मिन्नी मैं कितनी बुरी माँ हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची कितना कुछ कर रही है मेरे लिए, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? माएँ खुश होकर थोड़ी ना अच्छी लगती है ना? उन्हें तो पुरानी फिल्मों के हीरोइन के मूड में रहना चाहिए, दुखियारी बेचारी अबला नारी, राइट? कितनी मेलोड्रामेटिक है ना, तो शुरू तेरा मेलोड्रामा यार। बेब्स मेरी प्यारी बुद्धू बेब्स, मैं ये सब इसलिए थोड़ी ना कर रही हूँ यार कि तू गिल्ट के मारे मरी जाए, आंसू बहाए जाए। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ ना कि तू खुश रहे, बस तो खिलखिलाए, हंसे, खूब हंसे। और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक तू खिलखिला के हंसते देती बेब्स। मिनी नहीं है ना? मिनी दूर हो जा मुझसे। क्यों नहीं? आज तो मेरे काबू में आई है। नहीं छोड़ोगी ठाकुर। तू नहीं, बिल्कुल नहीं। आ जाता, बात सही चाटा मारूंगी, सही मारूंगी। ना नहीं भी ये सब करने की जरूरत है, वो हमारी माँ का कमरा था। अरे निगोड़े, अक्ल वक्ल नहीं है क्या तुझे? अरे शादी के बाद भी यहाँ सोएगा आंगन में? तेरे और बबीता के लिए कमरा तो चाहिए ना। क्या सोच रहा है हनुमान? कौन सा कमरा खोलूं? नहीं भी हर कमरे में तो यादें बसी हैं। एक टाइम था जब पूरी भरी पूरी रहती थी ये हवेली, चहलकदमी। अब तो सिर्फ यादें भरी हुई हैं। ईवा का दरवाजा भी खोलना जाऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगती हैं। हनुमान, ओ हनुमान,
रे बदमाश आजा, रोटी खा ले। कब तक तेरी माँ थाली सजाए बैठी रहेगी? हनुमान, अरे दशरथ, ऐसा पूत तो भगवान किससे न दे। दिन भर शराब, दिन भर आवारा करती, कद सुधरेगा तू? बालक तेरा 8 बरस का हो गया, ये बात छला कह के लोगाई पे हाथ उठाता तू। मारी बहू सिसकी हमर है, तू न पिट्टी जा। तुम भारी शिकायत लगाएगी बापू से, हैं? औरत है, औकात में रह, वरना तू मन्ने जानती ना है। माई, नाना हनुमान, रोवे मत बेटा, मर्द रोया न करते। बापू देखेगा तो और पिटेगा तना। चुप हो जा हनुमान, मेरे लाल। तुझे अपनी माँ की याद आती है ना, जब जब बबीता को देखता है? खोल, उसका कमरा खोल। आज से ये तेरा और बबीता का कमरा होगा। आज तक तेरी माँ की सिसकियां गूंज रही हैं इस कमरे में। अब इसे बबीता की खिलखिलाहट से भर दे, तेरी माँ तर जाएगी। इतना उपकार कर दे अपनी माँ पर। हाँ नहीं भी,
इस कमरे के साथ हवेली में भी कोई जनानी ना रोवेगी, कभी ना। आसान नहीं है डिजाइन के ऊपर डिजाइन बनवाना। अरे ये तो हमारी मिन्नी है, रजनीकांत। आपके लिए तो वो कुछ भी करेगी। आज पता नहीं सुबह मुझे क्या हो गया था, बेकार में उस पे इतना गुस्सा कर दिया मैंने। अब बेचारी इसमें उसकी क्या गलती है कि मेरी मेहंदी का रंग अच्छे से नहीं निखरा या फिर वो टेलर ने ठीक से गोटा नहीं लगाया ड्रेस में। फालतू में मैंने उसे डांट दिया। जाने कहाँ घूम रही होगी धूप में परेशान सी। मैंने गलत किया ना सरोज? तुम भी यही सोच रही होंगी ना कि मैं कैसी माँ हूँ, बेटी इतना कुछ कर रही है और मुझे बस सजने धजने की पड़ी। यही प्रॉब्लम है आपकी दीदी, कुछ भी सोचते हो आप। खुशियों को तो आप कभी एंजॉय करते ही नहीं हो, बस जब देखो किसी ना किसी बात का गिल्ट अपने सर पर लेकर बैठे रहते हो। दीदी इतना दुख सहा है आपने, इतने दुख भरे दिन देखे हैं आपने, वो तो आप हो जो ये सब सह गए, वरना आपकी जगह अगर कोई और होती ना, जी नहीं पाती थी। दीदी देखो, अब रोना नहीं है, बस चलो आंसू पोंछो। अब तो मुस्कुराने के दिन है। अरे दीदी, अगर आप इस तरह से रोओगे तो मिन्नी का क्या होगा? देखा ना आपने कैसे कितनी दौड़ भाग कर रही है वो। आप दुखी होवोगे तो वो भी दुखी हो जाएगी ना। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अरे अरे मुस्कुराओ तो सही। चलो पहुंच गए फाइनली, सब कुछ हो भी गया। हाँ, चलो लहंगा भी हो गया अपना, मेहंदी भी हो गई। ओए ये उधर रख के आओ। सब कुछ हो गया, मतलब आई एम सो हैप्पी। मेहंदी वाली भी वापस मेहंदी लगाने आ गई। तूने अभी जो भी कहा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन शॉर्ट अब सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, तो तू कह रही है कि अब मेहंदी हो गया, परफेक्ट लहंगा हो गया, तो अब सब ठीक हो जाएगा, बेब्स खुश हो जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन एवरीथिंग इज फाइन ना नाउ, तो वो खुश हो जाएगी। मिनी आई नो तू स्ट्रेस्ड आउट है, ओके? अब मुझे ये भी पता है तू अपनी बेब्स को बहुत बहुत खुश देखना चाहती है। इनफैक्ट तुम दोनों की जो लव है वो भी अनकंडीशनल है, व्हिच इज ग्रेट। लेकिन तुम दोनों की खुशियां भी तो अनकंडीशनल होनी चाहिए ना। मतलब तू ये कंडीशन क्यों बना के रखी है कि जब बेब्स खुश होगी तभी तो खुश रह पाएगी? चल मान लेते कि तूने उनकी लाइफ को परफेक्ट कर दिया, लेकिन क्या तू गारंटी दे सकती है कि उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वो दुखी हो जाए? और यू डोंट हैव टू फिक्स एवरीथिंग। लुक एट मी मिनी, ऐसा ना हो कि फिक्स करते करते तू खुद कहीं टूट जाए। यार मिकी, एक तो तू कुछ समझता नहीं है। बेब्स और मेरा रिश्ता ना यार, इट्स वेरी डिफरेंट, यूनिक है, और मुझे नहीं अच्छा लगता तो बार बार इसमें बीच में पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ जाता है। फाइन, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन देख ले मिनी, तुम दोनों को कभी ना कभी तो खुश रहना सीखना पड़ेगा ना, बिना एक दूसरे के। मुझे तेरी बकवास बातें सुननी नहीं है, अंदर आ जा अभी। हो गई मेहंदी की रीएप्लिकेशन? एक सेकंड में देख लूं। हाँ दिखा बेब्स। प्रिटी यार, ऐसा लग ही नहीं रहा ना जैसे रीएप्लिकेशन की है। नाइस, गुड। और हाँ, इस बार ना डार्क होनी चाहिए। थैंक यू।
अच्छा और सुन, ये देख, मैं ना तेरा लहंगा भी ले आई, जैसे तूने बोला था ना 2 इंच के डिस्टेंस पर, एकदम वैसा ही है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है? सी, ठीक करवा लिया। हैप्पी नाउ? मेहंदी दिखा, हनुमान अंकल का नाम कहाँ है? ये रहा। ओह, पीछे दिखा। वाओ दीदी, आपका लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। आपने जैसे कहा था, मिन्नी ने लहंगा बिल्कुल वैसे ही बनवा दिया। अच्छा चलो, अब आप दोनों माँ बेटी फटाफट ये खाना खा लो, मुझे बाहर को सैलेड भी खिलाना है। चलो। ठीक है। पर मैं खा कैसे पाऊंगी? आप बाहर को सेरेलैक खिला दो और मैं अपनी बेब्स को खाना खिला देती हूँ। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। चलो, थैंक यू मामी। हाँ हाँ, बैठ जा बेब्स। मान लेते हैं कि तूने उनकी लाइफ को परफेक्ट कर दिया, लेकिन क्या तू गारंटी दे सकती है कि उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वो दुखी हो जाए? अरे दीदी, अगर आप इस तरह से रोओगे तो मिन्नी का क्या होगा? देखा ना आपने कितनी दौड़ भाग कर रही है वो। आप दुखी होवोगे तो वो भी दुखी हो जाएगी ना। घुंघरू? यार प्रीतू ने अभी तक स्टिक्स पे घुंघरू नहीं लगवाए। अरे यार, कितना सारा काम बचे, आज ही जागो है। और सुन, तूने फैंस वगैरह अरेंज कर दिए ना मिक्की? इस गर्मी में नहीं बैठ सकते ना, इसको इसके अंदर डाल दे। तू इतना लोड क्यों लेती है? हो जाएगा ना। अच्छा इधर चल। हनुमान अंकल, वो कमरा है क्या उधर? मुझे तो पता ही नहीं था उस दरवाजे के पीछे कमरा भी है इस हवेली में। तन्ने के पता छोरी, बंद दरवाजों के पीछे कितना के छुपा रखा है मैंने, इसलिए तो बंद रखता हूं मैं। तो आज कैसे खुल गया? आज अरे ये तेरी मम्मी और मैं रहेंगे ना इस कमरे में। वो नहीं बीना कहा, भाई उनका आदेश है। अब माँ है, माँ ने कहा है तो फिर मानना तो पड़ेगा ही ना। ओह गॉड, मैं तो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो स्टूपिड, तूने भी याद नहीं दिलाया मुझे। और तू मिकी सुन यार, तू डेकोरेटर से बात कर लेगा प्लीज। कल तक हमें फ्लावर्स और लाइट्स वगैरह अरेंज करने होंगे ना, इस रूम के लिए अच्छे से डेकोरेट भी करना है। बाकी सब काम छोड़ो, पहले इस कमरे पे लगना है हमें। तुम लोग करो, मैं भी ज्वाइन इन करती हूँ बाकी प्रिपरेशंस करने के बाद। हनुमान अंकल कीस। मिकी कैच। अरे यार पकड़। हाँ, और सुन, अच्छे से डेकोरेट कर देना। काफी गंदा होगा तो इसे अच्छे से क्लीन वगैरह करना होगा हमें। और फर्नीचर पे वार्निश वगैरह लगा देना, अच्छे से एकदम चकाचक होना चाहिए। ओके प्लीज? ओके फाइन, जो हुक्म। बस चलो मैं ज्वाइन करती तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है, चलो। वैसे किसका कमरा है ये? क्या हुआ हनुमान अंकल? किसका कमरा था ये? भाई का। गाइस स्टॉप।
अब क्या है यार? ये कमरा मैं खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। बहुत स्पेशल है ये कमरा। थैंक यू गाइस। मिकी तो ने आटे के दिए बना दिए थे। फर्श गीला है, आपके कदमों के निशान पड़ जाएंगे ना। कदमों के निशान तो पड़ गए छोरी, जिस दिन से तू इस हवेली में आ गई। रूम कैसा लग रहा है? मैं आती हूँ, 1 सेकेंड। वेड़ा परया शगनादा, वेड़ानी वेड़ा परया शगनादा, वेड़ानी। हो जागो कड्ड कुड़ियो, दगड़ टोली ने टोल तलाया, जट्टा जाग गई वही हुण जागो आया, आहो वही हुण जागो आया, लंबड़ा जरो जगा ले जागो आया, बल्ले वही हुण जागो आया, जट्टा जाग गई भी हुण जागो आया, आहो
ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले नितोर पंजाबिया दी, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बैठ। हेलो, एक्सक्यूज मी। शांत हो जाओ खत्री जी, इतनी पी रखी आपने। माई सेल्फ खत्री, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ, ओ बल्कि जी बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पुरानी हवेली मोहल्ला कमेटी। मेरे को ना जी आप लोगों से कुछ कहना है। जी क्या कर रही हो आप? अब कमोदी छड़ो यार। शांत हो जाओ खत्री जी। तो मेरी कमली कमो और तू ना अदरवाइज ले लेती है। और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा भाई। और मैं तो ये कह रहा हूँ वो कल इनका लगन है ना, तो लगे हाथ ना मंडप में वो बेटी के भी हाथ पीले कर दो। खत्री तुम सर सब कंट्रोल। देख शादी ब्याह का माहौल है, मैं यहाँ पे किसी का मूड ना खराब करना चाहता। छोरी के बारे में तूने एक शब्द भी बोला ना तो मैं खत्री जी क्या बोल रहे हो? और मिन्नी अभी नाबालिग है, चुप हो जाओ। नाबालिग है वो तो बालिग हो जाएगी। ओ कम्मो जी, ओ छोड़ो यार, वो बोलने दो। मैं तो ना इन दोनों की जिंदगी आसान ही कर रहा हूँ। अब कल को शादी हो जाएगी तो बेटी तो खटकेगी, हैं? और कल को अकेले में रोमांस करना होगा तो बेचारी मिनी कहाँ जाएगी? मैं क्या बोलता हूँ बबीता जी, मेरे पास ना 5 अच्छे रिश्ते हैं। कल ना मंडप में लगे हाथ स्वाहा, वो मिनी को भी ना निपटा दो। फिर ना वो खुल्लम खुल्ला प्यार करोगे तुम दोनों। खत्री अंकल, अंकल इसलिए बोल रही क्योंकि कम्मो आंटी का लिहाज है मुझे। मेरे फ्यूचर, मेरी शादी की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी माँ मेरी बेब्स है, मेरे हनुमान अंकल है। आपको किसी चीज की टेंशन लेनी है ना, आप अपनी टेंशन लीजिए। ये जो हाल बना रखा है ना आपने, वो मेरी गुड़िया रानी, तो कल किसने देखा है? अदरवाइज मत लेना, हैं? ये तेरी माँ है ना, जिसकी तू नई नवेली जिंदगी शुरू करने जा रही है, उससे पूछ तो ले, क्या सब कुछ नया कर पाएगी? हैं? जी देखो जी, अदरवाइज मत लेना। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया बबीता जी। खबरदार खत्री, अगर मेरी बहन और भांजी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुझे। इनको सर साहब, देख खत्री, ईब तूने अगर अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला, मैं सब भूल जाऊंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, समझा? छोड़ो जी ने, छोड़ दो जी। खत्री जी आपको भी तमाशा किए बिना चैन नहीं आता ना। कितनी बार समझाया कि मुंह बंद रखा करो अपना। क्या बकवास किए जा रहे हो पी के? कम्मो बहन, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ भी क्या भी। मैं इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। मिनी, इन्हें इनविटेशन दिया किसने? इस तरह के घटिया लोग बिना रोक टोक के आ कैसे सकते हैं शादी में?
इनविटेशन तो मुझे ही दिया था बबीता बहन जी, लेकिन गलती से किसी ने मिस्टर एंड मिसेस लिख दिया था। माना कि आप लोगों को खत्री जी पसंद नहीं है, माना कि उनकी आदत है रंग में भंग डालने की, लेकिन फिर भी है तो वो मेरे हस्बैंड ही ना। उनकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगी बबीता बहन जी। तो तुम्हें इनकी गलतियां दिखाई नहीं देती है क्या कमो? दिखाई देती है ना, क्यों दिखाई नहीं देती बबीता बहन जी? तभी तो खत्री जी के खिलाफ जाके मैंने आपका साथ दिया, अब तक आपके साथ काम करती रही। लेकिन ये बात ना आप लोग नहीं समझोगे। जब भी देखो आप मिन्नी और हनुमान सिंह खत्री जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। माता रानी की कसम, दिल पे ना बड़ी चोट लगती है। सब कुछ आप लोगों के हिसाब से नहीं हो सकता। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे भी दिल है। एक सेकंड कमो आंटी, आपने नहीं सुना आप क्या बोल रहे थे खत्री अंकल? हाँ सुना मैंने, गलत कहा उन्होंने। मैं कहा उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन अगर दुनिया की नजरों से देखो तो वो भी यही सोचेंगे जो खत्री जी ने कहा। लेकिन एक बात है, खत्री जी ने कुछ बातें तो सच्ची कही। तो कुड़िए, एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। देखना तुम। ओ इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मिन्नी। तेरी मम्मी ने तेरे पापा जी को जिंदगी से हटा दिया तो क्या, पर तू तो जीती जागती निशानी है अपने पापा जी की। तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो कैसे भुला पाएगी अशोक भाई साहब को? जरा सोच के तो देख, तेरी माँ तुझे कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये जो तू हनुमान अंकल करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है तुझे वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुझे चाहता है? वो पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है। अरे चुप हो जा अल्लाह मारी, और कितना जहर उगलेगी? और कितना चुप कराओगी बीबी? हैं? सच छुपने वाला नहीं है आज। और सब लोगों ने देख लिया है, ये है इनकी फैमिली, द परफेक्ट फैमिली। और देखो आगे आगे क्या होता है। हमने भी बड़ी दुनिया देखी है जी। माफ करना जी, आज बड़ी बेदबी होगी थानेदार सिंह के दरबार में। अगर मन करे ना तो FIR लिखवा देना अपनी बहन और उसके हस्बैंड के खिलाफ। ठीक है हनुमान जी? चलो खत्री जी, और जहां मेरे खत्री जी की इज्जत नहीं ना, वहां कम्मों की भी नहीं। चलो। सुखी जी, अब देख लो, मैंने तो आज एक वर्ड भी नहीं बोला, खामखा इतना बड़ा चप्पा खड़ा हो गया। अब आप मुझे ब्लेम मत करना। बबीता मेरी कॉल सुनो। बबीता एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है।
फिर कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पता नहीं रंग में भंग डालने की आदत है। कुछ भी फालतू बकवास करते हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आती क्या जरूरत होती है। सारी चीजें भी नीचे रखी है। फंक्शन तो खत्म हो गया, मैं एक बार क्लियर करके आती हूँ। ऐसे तो गया नहीं अभी तक यार, सब तो चले गए। फिर कल की फंक्शन की प्रिपरेशंस भी करनी है ना, तुझे जल्दी आना होगा, मुझे भी जल्दी उठना है। बस ये है कि बाकी फंक्शंस अच्छे से हो जाए एक बार। ऐसे क्या देख रहा है? चल अभी तू जा, ठीक है? मुझे भी ऊपर जाना है, मेरी बेब्स हर्ट है। बाय। और तू? तू हर्ट नहीं हुई? पागल है, मैं क्यों हर्ट होंगी? मुझे पता है ये लोग कैसे कैसी बातें सोचते हैं फालतू की। मुझे थोड़ा इतना फर्क पड़ता है उनकी बातों से। लोगों का काम है कहना। मुझे ऊपर जाना, बाय, सी यू टुमारो। मिनी आजा, तेरे हनुमान अंकल बुला रहे हैं तुझे। सी, मैंने बोला था ना, माय बेब्स नीड्स मी। कल मिलते हैं, बाय। जाने देना बबीता, एक खतरी जैसे लोगों को तो आदत ही होती है ऐसी बातें करने। और कम्मों के बारे में भी तो सोच बबीता, कि वो क्या कहेगी। आखिर शौहर है उसका, उसे साथ तो देना ही पड़ेगा ना, वरना शादी नहीं टूट जाएगी बेचारी की। मिनी भी आ गई। मिनी आजा। मिनी, बेब्स, कम्मो ने आज क्या क्या बोल दिया मिनी? मिनी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी। अभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी से दूर हो जाए। दूर कैसे हो सकते हैं बेब्स? हम दोनों एक ही है ना। तू समझती है ना? हाँ बेब्स, मैं समझती हूँ। तुझे पता है ना मेरी, अगर तू नहीं मानती तो ये शादी कभी नहीं होती। तू सबसे पहले है मेरे लिए, कोई भी तेरे आगे नहीं है। तू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी ये बात तो सही है, हमारे लिए भी। और ये बात कोई कहने की जताने की नहीं है। वीर बालिका हमारे लिए सबसे पहले रहेगी, हमेशा। आपसे भी पहले जी। मिनी, अगर तू बोले ना तो मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। अभी के अभी ये शादी तोड़ दूंगी, तेरी कसम। मुझे पागल हो ये क्या बेब्स? क्या बोल रही है? इतनी मेहनत की है यार मैंने। हनुमान अंकल, समझाओ अपने होने वाली मकान मालकिन को, इतना बड़ा घाटा करवाएगी क्या मेरा? ऐसे गजब मत कर। एडवांसेस जा चुके हैं सबको, डेकोरेशंस वगैरह भी हो चुकी है। इतनी मेहनत की है यार मैंने। You know what?
तुझे ना जिंदगी भर मेरी जरूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। प्यारी सी बुद्धू सी भी। अच्छा मैं ना नीचे जाती हूँ, मुझे कल के फंक्शंस की प्रिपरेशंस करनी, ठीक है? मिकी, तो अभी तक यहाँ है? तो गया नहीं अभी तक? क्यों? तू भूल गई मिनी? आज रात सब यहीं सोने वाले हैं जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती। बारातीज़ एंड घरातीज़ बोथ। मैं उनके सोने का अरेंजमेंट करना है ना। ओह माय गुडनेस माता रानी, दिमाग से निकल गया मेरे, मैं भूल ही गई इतनी अरेंजमेंट्स करनी है। वैसे भूल तो कुछ और भी रही है तू। इनफैक्ट मुझे लगता है तू भूल रही नहीं, भूल चुकी है। क्या? ओए मिस फोटोग्राफर, तो अपना कैमरा कैसे भूल गई थी? हाँ, क्या बोलती है? बेब्स की शादी की कुछ फोटोग्राफ्स खींची ना? प्रीत के पास ना एक फैंटास्टिक आइडिया। हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी ना कि हम सोचने लगे। डिस्टर्ब ना कर, मैंने ना सारा आइडिया भूल जाना है। अच्छा बोल। तो नाचीज का आइडिया ये है कि बेब्स की शादी के लिए ना उनकी बहुत सारी पिक्चर्स का एक कोलाज बनाया जाए, और वो कोलाज तब दिखाया जाएगा जब तो अपनी बेब्स के लिए प्यारी सी स्पीच कहेगी। चार जुतियां लगानी है मैंने। अच्छा आइडिया। तो कितनी क्यूट है यार प्रीत कौर। ढाई आइडिया लेकर आई है, तेरे बिना क्या करती मैं। गाइस, इस आइडिया में ना मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हक तो मेरा ही बनता है ना। चुप ओए। सॉरी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बालकनी में? जी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ना नर्वस सा हो रहा हूँ जी मैम। नर्वस क्यों? वो आपकी और मेरी शादी है ना, तो फिर नर्वस होना बनता है, हो जाते हैं ऐसे नर्वस। हाँ, पर पहली बार तो शादी कर नहीं रहे हैं ना?
वही तो कि वो पहली शादी का तो एक्सपीरियंस है मन में, बट ये जो दूसरी शादी है ना, ये पहली बार हो रही थी। नहीं सच में, आपकी भी और हमारी भी, दोनों की। बस इसलिए तुम नर्वस हो रहा हो जी। तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ आपकी नर्वसनेस दूर करने के लिए? जी आप एक प्याली चाय पिला दीजिए आप, बहुत मजा आ जाएगा। जी वो अदरक डाली है ना पहले के जैसी? जी हाँ, डाली है। डाली है। थैंक यू। वेलकम। ये पता नहीं कि ऐसी चाय का मौका मिल पाएगा कि ना, मतलब आज रात के बाद तो सब कुछ बदलने वाला है ना जी। क्या बदलने वाले हैं? चाय तो आपको तब भी मिलेगी। हाँ, फिर तो वाइफ के हाथ की चाय मिलेगी, किराएदारनी के हाथ की चाय तो ना मिल पाएगी ना। एक बात बोलो जी दिल से, जो दोस्ती का रिश्ता है ना, ये बहुत ज्यादा है, बहुत। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि वाइफ के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगेगी आपको? नहीं, फिर हो सकता है कि भाई आपकी सहेली की हाथ की चाय बहुत पसंद आए। हाँ। एक मिनट। हाँ जी, ये लीजिएगा। यो क्या है जी? पिछले महीने के किराए के और इस महीने के 11 दिन के, और बीच में आपने कुछ हमारी रसोई के लिए खर्च भी किया था, मिनी ने नोट किया है सबके लिए। हिसाब की गणित पक्की है ये बढ़ेगा, और मैं उतनी ही कच्ची। फिर भी पुराना कर्ज लेके मैं नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। उठ गई तू? वो भी बिना अलार्म के? हाँ ऑफ कोर्स, अब चाय बनाते इतनी खटखट करूंगी तो उठूंगी ना बिना अलार्म के।
और उठती कैसे नहीं? आज मेरे बेब की शादी है। बेब की शादी है। पागल। अच्छा एक बात बता, अब तो तू पराई हो जाएगी ना बेब्स? मिनी, ऐसा क्या बोल रही है तू? बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करती। और फिर बेटी के लिए माँ पराई होती है क्या? लोग तो ऐसे ही कहते हैं ना बेब्स। गलत बोलते हैं लोग मिनी। मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो मेरे बालों में तेल लगा देगी एक लास्ट बार? मिनी तू ऐसा क्यों बोल रही है? मजाक कर रही हूँ बुद्धू। जिंदगी भर ऐसी तेल लगवाती रहूंगी तुझसे। हाँ ये ठीक है, ऐसे बोला करना। चल तेल लगा देती हूँ। हाँ। ओ कुड़िए, एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तो अपनी माँ के मन में। देखना तू। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ऐसे रिश्तों में बच्चे निगलेक्ट तो हो ही जाते हैं ना। क्यों खत्री जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? और नहीं तो क्या बीबी, अब बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? अरे रूह बसती है एक दूसरे में दोनों की। अल्लाह नजर ना लगे इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को। खुदारा ऐसा कभी ना हो। वैसे तेरी तकलीफ भी मैं समझती हूँ कम्मो। अरे खत्री तेरा शौहर है, तू उसके बारे में ये सब नहीं सुन पाएगी। आप तो जानती हो ना बीबी कि मैंने हमेशा खत्री जी के खिलाफ जाके ना बबीता बहन जी का साथ दिया, लेकिन बबीता बहन जी ने ना मेरी तकलीफ नहीं समझी। अब आप ही बताओ, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के इतने इंसल्ट होते नहीं देख सकती ना। चलो हो गई गलती इनसे, हैं? शुरू में सुना दिए 2-4 ताने, तो क्या आप दिल में लगा के बैठेंगी हैं? जब देखो खत्री जी को देख के मुंह बना लेती हैं। सच बोलूं बीबी, मन तो मेरा भी बड़ा खट्टा हो जाता था। बोलती नहीं हो तो क्या है? अरे कम्मो का मुंह देख के ही सुधर जा मुए हैं? या फिर मैं बताऊं उसे कि तूने ऐसी क्या हरकत की है जिससे माँ बेटी दोनों तुझसे खार खाए बैठी हैं? हैं? बता दूं? चल। मेरी प्यारी नईम भी, देखो ऐसा गजब मत कर देना। चल कम्मो मिट्टी पा, आज बबीता की हल्दी है। अरे गुस्सा थूक दे। तो ना बीबी, मुझसे नहीं होगा अभी ये सब। कम्मो जी, मैं क्या बोलता हूँ, छड्डो ना, है हो जाता है। ठीक है, थोड़ी हमारी गलती थी, थोड़ी गलती उनकी थी, है? पर अदरवाइज मत लेना। अब पड़ोसी है, जिंदगी भर का साथ है, और कोई दुश्मनी लेके थोड़ी बैठना है। और आज बबीता की हल्दी है, तो सब जनानियां आएंगी, जाओ एंजॉय करो। क्यों बीबी, है ना? है खत्री जी, वो आपका भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो इतने तंगदिल हो जाते हो, और कभी कभी इतना बड़ा जिगरा दिखाते हो। अब क्या करूं कम्मो जी, मैं हूं ही ऐसा, आपका उतरा मुंह नहीं देख सकता ना।
गाड़ी पे नहीं आ रही। अच्छा पिक्चर्स दिखा। नाइस यार, तुझे भी कैमरा हैंडल करना आ गया, नॉट बैड। स्टार्टिंग से अच्छा था। ये डेटिंग से अच्छा था, फोटोग्राफर से बात कर रहा है तू। अरे बस करो बस, अरे कुड़ियों बहुत मस्ती हो गई। चुप कर मर्जानी है। जा जल्दी से खड़ौली के लिए पानी तो ले आ। ओह यस यस, मैं अभी लेकर आती हूँ। आओ बाबा जी, चलो दादू यार, आजा आजा। अरे यार सुनो, हाँ? इसमें पानी नहीं आ रहा। अरे आज तो सुबह से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। अरे तुम लोगों को खबर है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। हाय अल्लाह मारी, तब तो तूने पानी भी इकट्ठा करके नहीं रखा होगा। अरे अब क्या होगा? अब ये दूल्हा दुल्हन ऐसे ही हल्दी में लिपटे बैठे रहेंगे क्या? अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, बेबी और हनुमान अंकल लाएंगे कैसे? और हम लोगों को भी तो नहाना है ना, कितना तेल और हल्दी लग गया है। हम सुनो तो जरा। अरे मैंने अपने घर में पानी रखा हुआ था, लेकिन ये बीजी नहा के आ गई तो। अरे नहीं भी, आप मुझे बीजी क्यों बोल रही हो? अब मुझे क्या पता था आज पानी नहीं आने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम करते हैं, हम कुछ अरेंज कर लेते हैं। चल आजा। चोरी सुन, तू रुक भाई, चिंता ना कर, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, रुक जा, हो जाएगा अभी। अरे नहीं नहीं हनुमान अंकल, आप ऐसी हालत में बाहर मत आना, वरना जो थानेदार की गर्दन ऐसी ऊंची है ना, फट करके नीचे आएगी। आपका ओलिया ऐसा बड़ा हुआ है। लाला अंकल आप आ जाना हमारे साथ। हाँ मैं चलता हूँ जी, आप बैठो इधर आराम से हैं। एंड आप सब डोंट वरी, ठीक है? मैं पानी लेकर ही आऊंगी। Why there is fear when Minnie is here? आजा लाला अंकल। चल मिकी, चल। आप भी आए, इंतजार आजा आजा लाला अंकल। जी। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो? जाओ, चलो जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ अपना काम करो। माता रानी, आज तेरे भक्त का ना पैसे कमाने का टाइम आ गया है। जय माता दी। बाजी देखो जी, पूरे पटियाले में ना पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है जी, और सरकारी टैंकर सब यहाँ वहाँ बिजी हैं। तो ऐसे में पटियाले में एक ही प्राइवेट टैंकर सर्विस है, वो जी आपकी है? तो भाई कितने लेते हो टैंकर के? 8,000। तो पाजी इस बार ना 12 चार्ज करना, अदरवाइज मत लेना जी। देखो शादी का घर है, मजबूरी है, तो मजबूरी का फायदा उठाओ, कमाओ, और थोड़ा फायदा ना हमारा भी करवाओ। पाजी 10 आपके और 2 हमारे हैं। देखो जी, इससे कम में ना मानना नहीं है आपको, ठीक है? हाँ जी, जय माता दी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ओ पानी पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा। है खत्री जी, है वो आप ना मुझे जल्दी से ना घर की चाबियां दे दो। ओ क्या हुआ कम्मो जी, वो बड़ी परेशान लग रही हो। तो खत्री जी आपको कुछ नहीं पता, वो हनुमान सिंह ना और बबीता बहन जी हल्दी लगाए बैठे हैं और ऊपर से पानी चला गया। लाओ मुझे चाबियां दो, मैं एक बाल्टी पानी दे आती हूँ उन्हें जाकर। कम्मो जी अदरवाइज मत लेना है। पर अभी तक ना उन तोता मना के साथ हमदर्दी खत्म नहीं हुई है आपकी। क्या करूं खत्री जी, मन तो ना मेरा भी खट्टा हो गया था, लेकिन अब साथ में बिजनेस करते हैं, फिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एक काम करो, चाबी दो, छेती करो। पर कम्मो जी घर पे पानी है कहाँ? क्यों? मैंने सारा यूज कर लिया, आप जानते नहीं हैं? भाई कितना साफ सुथरा आदमी हूँ। अब आप एक काम करो ना जी, लो ये ले जाओ। ये क्या दे रहे हो खत्री जी?
ओहो चलो ठीक है बस। खत्री जी, ये जग भर पानी देने से अच्छा है ना कि मैं खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। आप ना रहने ही दो। आपका ना कुछ नहीं हो सकता खत्री जी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। थोड़ी थोड़ी आगे। चलो आ गया एटलीस्ट टैंकर। हाँ भाई साहब, आप लोगों ने फोन पे बोला था पेमेंट पूरा देंगे, तो इसमें कौन सी बात है? अरे नहीं, एक सेकंड पिंकू मामा, पैसे हम देंगे। मिकी यू हैव कैश? इसमें कौन सी बात है यार, मेरी भी तो बहन की शादी है ना, मुझे पैसे देने दे। नहीं पिंकू मामा, एक सेकंड। देखो मुझे पता है कि सोनू भी हॉस्टल में बाहर भी आ गई। बेब्स ने मुझे बोला आप पे कोई प्रेशर नहीं डालने के लिए। कोई बात नहीं, हम हमारे बजट में प्लान है। मिकी, हमने बजट में मार्जिन रखा था ना ऐसी कंटिजेंसीज के लिए। ऑफ कोर्स, स्मार्ट प्लानर्स। अब एक काम करो, फटाफट ना हम सब लोग बाल्टियां लेके आते हैं 5-7, ताकि शादी के घर में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। हैं? चलो फटाफट आ जा। बेब्स को रेडी भी करना है, जल्दी आ जाइयो। हाँ जी, वो आ गया पानी आ गया। अरे एक सेकंड, पानी बंद करो, पानी बंद करो। ये क्या कर रहे हो? अरे पीछे बस, दो मारो मारी को पानी। ये पानी का टैंकर हमने मंगवाया ना, तो हमें पहले लेने दीजिए। अरे तो पैसे ले लो, हमें भी तो पानी से, हमारे यहाँ भी तो पानी नहीं आया है। नहीं, पानी हम लोग को भी दे दो पानी का। एक सेकंड, बस आप भी कोई आगे बढ़े तो मैं अपने कराटे मूव दिखाऊंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आदरणीय अंकल जी, आंटी जी, प्लीज एक बार गराती बराती नहा ले, है ना? फिर आप लोग भर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ले लेना, पीने का पानी ले लेना, समझा करो ना यार, मेरी माँ की शादी है। चलो भरना शुरू करो। जी सुन रहे हो? जी बोलिए। देखो ये सब के सब आपको और मेरा चोकर बना गए। देखो पूरे शरीर पे ऐसे पूरी हल्दी सी चटक रही है। पता नहीं कब तक ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। कब तक आएगी मिन्नी? आ जाएगी।